वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। बुक 233 के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 जो हमने स्टार्ट की हुई है, आज उसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम उसको सॉल्व करके 4.1 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड इज़ 2 सेंटीमीटर एंड इंक्रीजिंग एट 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का। स्क्वायर जो होता है जिसकी सारी लेंथ इक्वल होती हैं, उसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है जो कि बढ़ रहा है, इंक्रीज एट 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें बताया गया है कि इसकी जो लेंथ है साइड की, एक साइड की, वो है 2 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल पहले कर लेते हैं लेट, जो हमें बताया गया सिर्फ वो लिख लेते हैं, द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब जिसको हम 2 सेंटीमीटर जो हमें दी गई है, इसको हम इक्वल रख लेते हैं एक्स के, मतलब कि जो साइड की है, स्क्वायर की जो साइड है 2 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं ये हमारा एक्स है। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज चेंज हो रहा है इसके अंदर, लेंथ के अंदर चेंज आ रहा है इंक्रीजिंग का, वो हम देख लेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे जो डी एक्स चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें जो चेंज आ रहा है वो किस लिहाज से आ रहा है, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस लिहाज से चेंज आ रहा है। तो अब क्योंकि हमने इसको देखना है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, एरिया के कितने रेट पे वो चेंज हो रहा है। तो अब उसको हम देख लेंगे। एरिया क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको हम ए से शो करते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हम इसमें चेंज हमने फाइंड आउट करना है किस लिहाज से इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको डी ए कह देंगे, और साथ बिल्कुल इसी तरीके से इसका जब लेंगे तो 2x डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास x भी है और dx भी है, तो पुट करेंगे जब हम इसमें 2x पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और dx पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3। ठीक है, अब जब हम इसके अंदर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पे 0.3 1.2, साथ वैसे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी ये सेंटीमीटर है, तो दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे। ठीक है, और साथ वैसे का वैसे ही डी ए नीचे आ रहा है, तो ये हमारा आ चुका है कि इस रेट के लिहाज से चेंज हो रहा है। अब क्योंकि हम चेंज जो है उसको सेकंड में बताना होता है हमने, तो दोनों तरफ हम इसको दूसरी तरह लिख देंगे, ओवर एस 1.2 सेंटीमीटर ओवर एस। ये हमने फाइंड आउट करना था रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है, अब इस तरीके का एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास अब ये न्यू क्वेश्चन है जिसमें है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड इज 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ दिस फेस इज इंक्रीजिंग एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब हमने इसमें एक तो इंक्रीज हमने फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का। ठीक है, और जब उसमें बताया रहा है कि जो लेंथ ऑफ द साइड है वो 2 सेंटीमीटर दे दी गई है, लेकिन इसके अंदर अब क्या चीज़ है कि हमें एरिया ऑफ द फेस इज़ इंक्रीजिंग, जो हमें इंक्रीजिंग रेट है वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो हमें यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर जो क्यूब
के वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग रेट है वो चेक करना है। अब उसको देख लेते हैं। पहले हम कह देते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। अब हमारे पास जो साइड ऑफ द क्यूब है वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, इसको x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, ये चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, जो एरिया ऑफ द फेस, जो इसका इंक्रीजिंग रेट है वो, इसको हमने शो किया था d/a से, जो कि हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। ये दो चीज़ें हमें इसने दे दी गई हैं। तो अब हमने जो फाइंड आउट करना है, पिछले क्वेश्चन में हमें दिया गया था जो एरिया ऑफ द वो स्क्वायर था वो हमें दे दिया गया था, उसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर ही दी गई थी। इसमें हमने वो dx हमने जो रखा था वो हमने इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमें नहीं बताया गया। तो इसमें हम कह देते हैं एरिया ऑफ फेस ऑफ क्यूब है, इसमें कहेंगे, क्योंकि क्यूब के लिहाज से इसमें कर रहे हैं ना, तो वो इसको हम ए कह देते हैं, क्योंकि ये भी एरिया ही है। एरिया को हम ए से ही ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर। अब इसको क्योंकि हम जब डी ए इज इक्वल टू 2x dx करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से डी को ही। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये चीज़ दी गई है, ये 1 के इक्वल है, और यहाँ पर 2x के इक्वल क्या है, x 2 है, 2 पुट कर देंगे, और dx हमने अभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1 = 4 dx, जिसको हम लिख सकते हैं dx = 1/4। एक हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, मेन चीज़ जो हमारी क्या फाइंड आउट करने वाली थी, इंक्रीज रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हमने वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम को देखेंगे हम यहाँ पे कह देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, जिसको हम v से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं x क्यूब, क्योंकि एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए इसमें x क्यूब से ज़ाहिर किया रहता है इसको। ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्योंकि चेंज को हमने देखना है, तो यहाँ पे हम कहते हैं dv = 3x² dx। तो इस तरीके से 3x² dx आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सिंपल हमने क्योंकि dv फाइंड आउट करना है, तो इसको dv को वैसे ले लेंगे 3। अब x को क्योंकि रखेंगे यहाँ पर, तो x 2 है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आई हुई, ये 1/4 dx, 1/4 साथ रख देंगे। अब ये हमारे इक्वल आएगा जो है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 भी हो रहा है, मल्टीप्लाई 1/4 भी हो रहा है, ये 4 से वैसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करेंगे तो 3 रह जाएगा। ठीक है, 7। अब क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यूब कैसे आएगा, एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी में आ जाएगा, ये एक्स की स्क्वायर, ये देखें x = cm है, तो स्क्वायर है cm स्क्वायर हो जाएगा, 7 इसके भी वैसे ही आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यहाँ फिर हम इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से शो करने के लिए कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर क्यूब ओवर s। ये हमने फाइंड आउट करना था। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लाजमी होता है ये यूनिट आना, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल चीज़ है, और एरिया इसमें स्क्वायर में आना लाजमी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। चेंज को हमने फाइंड करना होता है कि किस तरीके से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज़ किस तरीके से हो रहा है किसी चीज़ का एरिया या वॉल्यूम, तो वो उसके लिए हम डेरिवेटिव को ही यूज़ करेंगे। तो बस आज के लिए यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको
समझ आ गई होगी। आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो 4.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम 4.2 पे जाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।